वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बॉयल्स लॉ कंप्लीट किया। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसके बीच का रिलेशनशिप है? तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है। गैसेस लॉ पढ़ रहे हैं। अब सिंपल तरीके से पहले समझने की ट्राई करो चार्ल्स लॉ है क्या। तो 1783 की बात है। चार्ल्स एंड गैल्यूसेक, इन्होंने सबसे पहले एयर बलून जो होता है ना, उसे इन्वेंट किया और वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। तो एयर बलून कब इन्वेंट हुआ था? 1783। कितना पुरानी बात है समझना। चार्ल्स 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, 250 साल पुरानी बात हो रही है। तो चार्ल्स लॉ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। एयर बलून के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एयर बलून बनाया उन्होंने और वहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। वो क्या क्लियर कर रहे हैं समझने की ट्राई करना आप। एयर बलून ले लेते हैं सिंपल सा। पहले अगर हम खुला रखें हवा में तो फूलेगा वो। बड़ा सा एयर बलून है समझो, अगर यहाँ पर रखे तो क्या फूल जाएगा वो? नो। तो ज़रूरी क्या है, उसे फुलाना ज़रूरी है ना। तो फुलाने के लिए क्या करते हैं वो? नीचे से हवा पंप करेंगे तो हवा तो ख़त्म हो जाएगी। फिर ऊपर जाएगा कैसे बोलो? क्या होता है एयर बलून में? नीचे हीट करते हैं नीचे। यस, एयर बलून के अंदर नीचे हीट कांस्टेंट चलती रहती है और वहीं पर क्या होता है, वो फूलने लगता है। कुछ एक्स्ट्रा चेंज हुआ? नो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1 है, प्रेशर 1 है ना। दूसरा, गैस का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है, मास। हवा में जो गैस है वही है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे जैसे नीचे से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ये हीट कर रहा है वैसे वैसे अंदर क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि यस, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये पॉइंट समझ लो और इसी के ऊपर पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पर अब क्या समझेंगे हम? तो सिंपल सा मान लो बलून है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे उसे हीट कर रहे हैं नीचे से। अभी तो हीट नहीं किया, ओके, लेकिन अब हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं उसे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये बलून एक्सपांड होगा और वॉल्यूम इसका बढ़ गया टेम्परेचर इंक्रीज करने से। प्रेशर यहाँ पर चेंज हुआ? नो। प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक जो है वही है ना, एटमॉस्फेयर में थोड़ी प्रेशर चेंज हो जाएगा। दूसरा, मास ऑफ गैस क्या बढ़ जाएगा? मास ऑफ गैस नो, हवा में जो है वही रहेगा उस वक्त। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है समझना। एक तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ गैस क्या है, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाओ कंडीशन में। वॉल्यूम कितना है? V1। टेम्परेचर कितना है? T1 जो भी है वो। अब कितना हो गया वॉल्यूम, बढ़ा या कम हुआ? तो इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया? V2। टेम्परेचर कितना हुआ? T2 चेंज हुआ ना। तो रिलेशन क्या समझ में आ रहा है बोलो? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या समझ में आ रहा है हमें यहाँ से कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मिला रिलेशन हमें यहाँ पर एक। यस, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? टेम्परेचर से। और किस पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मास ऑफ गैस। यही चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये उसका स्टेटमेंट हुआ। चलो अब थोड़ा इक्वेशन और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कांस्टेंट लाएंगे के टी। तो क्या बना यहाँ पर? सिंपल सा V/T इज इक्वल टू के। तो एक फॉर्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पर
अगर रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला निकालना है, बोलो रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके हिसाब से? तो V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 हो गया। यही है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। वर्ड क्या याद रखोगे, जरूरी क्या है चार्ल्स लॉ के लिए? ये दोनों क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। चलो थर्ड नंबर पर आते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी से रिलेटेड। अभी मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ओके? जो ओरिजिनल है ना उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें जो इम्पोर्टेंट समझना है, ये सिंपल तरीके, सिंपल फॉर्म है चार्ल्स लॉ का यहाँ पर। चलो यहाँ पर अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। 1 मिनट 5 मिनट सर। चलो ग्राफ यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे, ध्यान रखना इसी के हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पर? v इज इक्वल टू के इंटू टी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो क्या हुआ यहाँ पर? इंटरसेप्ट की वैल्यू 0। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर क्या लेना है? वाई एक्सिस पर क्या आएगा? वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? टेम्परेचर। इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी? 0। स्लोप कैसा? पॉजिटिव। मिल गया? हाँ, एक ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। ये ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे आइसोबारिक। क्या बोलेंगे इसे? इट्स कॉल्ड दी आइसोबारिक ग्राफ। आगे वाला जो था बॉयल्स आइसोथर्मिक था, ये आइसोबारिक है। आइसो मतलब सेम, बारिक मतलब प्रेशर के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलो ये मान लो P1 है, प्रेशर कितना है ये? P1। अब अलग प्रेशर थोड़ा चेंज करके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो स्लोप मिलेगा ना हमें अलग से। यस, और अलग प्रेशर पर कर रहा है। तो अब समझना यहाँ पर ये P1 है, P2 और ये P3। मैं तुम्हें और भी सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये ग्राफ को वापस प्लॉट कर रहा हूँ वापस आगे। चलो अब क्या रिलेशन होगा? कौन सा प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर? P और V का रिलेशन इन्वर्सनली है, तो जिसका स्लोप एकदम क्या होगा? कम, वॉल्यूम उसका ज़्यादा। समझ रहे हो चीज़ें? तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पर? P3 का प्रेशर यहाँ पर, मतलब P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो ये डायरेक्ट समझना है हमें। तो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लेकिन इस तरह नहीं है, थोड़ा अलग फॉर्म है। लेकिन इतनी तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए हमें चार्ल्स लॉ से रिलेटेड। एक तो उसका मेन फॉर्मूला क्या है, वो उसका स्टेटमेंट क्या है, वो फॉर्मूला कैसे डिराइव कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला, और ग्राफ क्या है। पहले इतना लिख लो। चलो दूसरा पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर किया हमने कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये डायरेक्ट क्लियर है, ओके। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहे हैं, चलो यहाँ पर फोकस करो है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये क्लियर कर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है समझना, कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में, यही क्वेश्चन रख कर है ना आगे पढ़ना, कि कितना वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो समझना है अब हमें। पॉइंट आ रहा है ना समझ में? हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीज। अगर मान लो मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर ले रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहाँ पर वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो यहाँ पर, कि कंटेनर है अपने पास, उसका वॉल्यूम एग्जांपल मान लो इतना ले रहे हैं, इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0 जितना होगा। टेम्परेचर कितना है भी एज एग्जांपल मान लो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। प्रेशर और मास तो फिक्स है, इसमें 10 मोल तो 10 मोल ही गैस है, समझना, ओके। एज एग्जांपल ले लेते, कितना है? 10 मोल है, और प्रेशर कितना रखा है हमने? 1 atm रख दिया। अब दो कंडीशन है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ से, या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो दो चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर मान लो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ
तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे तो पहले जो वॉल्यूम कितना था V0 था, क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम हो गया ना, अब वॉल्यूम इतना हो गया, समझना, इतना इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम तो भूल जाइए, इतना बढ़ा ना वॉल्यूम, अब फाइनल वॉल्यूम तो इतना हो गया। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, पहले वॉल्यूम कितना था V0, कितना हो जाएगा, अब थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम हो गया। समझ में आ रहा है ये लाइन से समझना, ये लाइन ऊपर गई, ये लाइन नीचे गई। अगर टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज, कितना, वो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करूँ तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो चार्ल्स क्या बता रहा है समझना आप, कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम कितना है V0 जितना है ना, V0 जितना। अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देता हूं, कितना, तो यहां पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, तो 1 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना हो रहा है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है 1/273.15 इनिशियल वॉल्यूम का, कितना इंक्रीज हो गया, 1/273.15 जितना पार्ट, इतना टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो, पहले की कंपेयर में इतना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन की कंपेयर में इतना इंक्रीज हुआ, इसके बराबर। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, इनिशियल तो V0 है ही, प्लस कितना इंक्रीज हुआ V0 का 273.15 टाइम्स जितना, और कौन से टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मान लो टेम्परेचर ये तो 0 था, 0 पर तो 0 ही था V0। अब वॉल्यूम कितना कर रहा, टेम्परेचर कितना कर रहा हूँ मैं 2 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर कितना होगा बोलो, 2 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, तो V0 प्लस V0 का कितना 273.15 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2। 3 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस पर V0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 15 और यहाँ पर 3 टाइम्स। अगर कॉमन चीज़ लिख लूँ, मैं कॉमन इक्वेशन लिख रहा हूँ कि T डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो कितना होगा बोलो, तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, कितना, T डिग्री सेल्सियस जितना, तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर VT इज इक्वल टू V0 तो है ही, प्लस V0 बाय 273.15 और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम T। तो डायरेक्ट क्या करोगे, अगर तुम्हें पूछ रहे तो यहाँ पर T की जगह पर क्या लिखोगे, वो डिग्री सेल्सियस लिख लोगे, डिग्री सेल्सियस। अगर 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है तो 50 डिग्री सेल्सियस, ये कैसे आ रहा है वो बाद में समझा रहा हूँ, इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। इक्वेशन समझना, अब यहाँ पर VT इज इक्वल टू V0 को कॉमन निकालो, तो V0 यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस T बाई 273.15, क्रॉस कर दूँ ये, यहाँ पर क्या बनेगा V0 273.15 प्लस T बाई 273.15। तो ये फॉर्मूला हुआ। एक और फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ से रिलेटेड, और क्या फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो क्लियर है ये। चलो इससे रिलेटेड एक और चीज़ आगे लिख रहा हूं मैं, पहले ये लिख लो। चलो आगे, चलो फॉर्मूला और थोड़ा आगे ले जाते हैं। ये वाला क्या फॉर्मूला मिला हमें कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम कितना होगा, वो ना V0, यहाँ पर क्या मिल रहा है 273.15 प्लस T बाई
सर प्लस नहीं इनटू है ये प्लस वाह पॉइंट। अब समझना यहाँ पर क्या है, हाँ सर वहाँ पे इनटू होगा V0 है। ये तो V0 है, कॉमन निकाला ना हमने ये। चलो अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है एक। अब इसकी जगह पर मैं क्या ले रहा हूँ समझना, T इज इक्वल टू 273.15 प्लस T। एक नया टेम्परेचर स्केल यहाँ से डिराइव हुआ जो हम ऑलवेज यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं हम, SI यूनिट केल्विन में, और केल्विन यहाँ से डिराइव हुआ है। केल्विन का जो टेम्परेचर स्केल है ना, तो यही क्या है, केल्विन है। जो भी डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सम करते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हम T लिख लेंगे और नीचे जो है वो T0 लिख लेते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना करेंगे हम, 273.15। तो ये डेटा यहाँ पर पुट करो तो तुम्हें फॉर्मूला क्या मिलना है देखना, V0 ऊपर की जगह पर कैपिटल T, नीचे T0। ओके, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, क्या होगा बोलो, VT के नीचे क्या आएगा, V0, और यहाँ पर TT लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर ओके, फाइनल हुआ ना, बाय T0। समझ में आ रहा है ये, VT बाय V0, यहाँ पर क्या है, TT बाय T0। और यही तो फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ का, जिसे हमने कौन से फॉर्म में लिखा है, V1 बाय, अरे सॉरी, इसे V2 लिखते हैं, V1 नॉट है तो इज इक्वल टू T2 बाय T1। और अगर डायरेक्ट लिखना है तो V1 T1 से प्रोपोर्शनल है, V2 T2 से प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल V इज इक्वल टू T, मतलब V प्रोपोर्शनल T, V इज इक्वल टू K इंटू T। तो ये हुआ चार्ल्स लॉ इक्वेशन डेरिवेशन। तो चार्ल्स लॉ इस तरह डिराइव हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ मिल रही है हमें नई, इसे हम क्या बोलने वाले, इट इज़ अ टेम्परेचर स्केल है, जिसे हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड द केल्विन स्केल, थर्मोडाइनेमिक स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है ये, जहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे, ये फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड द केल्विन स्केल, या तो थर्मोडाइनेमिक स्केल या तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है ये। केल्विन स्केल भी वर्ड यूज़ करेंगे, कौन नाम है इसका, थर्मोडाइनेमिक स्केल, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर स्केल। तो ये लिख लो, चलो ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक डिराइव करो। चलो नेक्स्ट आगे, चार्ल्स लॉ से ही रिलेटेड एक पॉइंट है, फॉर्मूला याद रखना, वापस यूज़ कर रहे हैं हम फॉर्मूला को। चलो एक लास्ट, एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ओके, समझने की ट्राई करना। यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एज एग्जांपल, देखो क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके। ग्राफ किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, ये प्रेशर और ये टेम्परेचर, अरे सॉरी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एज एग्जांपल मान लो स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई तो वॉल्यूम होगा ना, एक कंटेनर है, 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, उसका वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो एज एग्जांपल मान लो ये वॉल्यूम इसका इतना है, जिसे हम किस से डिनोट कर रहे हैं, V0 के बराबर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, अब मैंने तुम्हें क्या समझाया कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, 1/273.15। इसका मतलब समझना आप, अगर मैं टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ और कितना टेम्परेचर ले लेता हूँ मैं, 273.15 तक पहुँच रहे हैं, समझना, डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर कर रहा हूँ मैं, कितना वॉल्यूम होगा बोलो, हल्का सा मैथ्स है यहाँ पर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ तक पहुँचेंगे, इतना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस नहीं है, कितना सारा इंक्रीज़ किया मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस पर 1/273,
5 डिग्री सेल्सियस पर 5/273 और 273/273, तो वॉल्यूम कितना हो गया बोलो अब यहाँ पर, ये टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना होगा, डबल होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, ये ले लेते हो कि 273.15, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा बोलो अब, तो इतना करने पर वॉल्यूम हो जाएगा अपना डबल, यहाँ से हो गया ना डबल। अब वही समझो, वही कंटेनर है, क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम कब जीरो होगा, कोई गैस भरा हुआ है कंटेनर में, मैं अब उसे दबा रहा हूँ, टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ, तो गैस क्या होगा, अब धीरे धीरे कंप्रेस होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो क्या गैस गायब हो जाएगा बीच में से। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये वाली चीज़ क्या है वो समझना। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूँ, -273.15, तो वहाँ पर कितना होगा बोलो अब, वॉल्यूम, ये डबल हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन, टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम। अब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ओनली हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, सिर्फ सोच सकते हैं। तो कौन से टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज़ीरो होगा, ये वाले टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा, ज़ीरो, उसी को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। द टेम्परेचर, वो भी हाइपोथेटिकल, एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया गैस का, VT लिख रहा हूँ, ये V0 है, तो ये VT फाइनल है ना, ये कितना हो गया, डबल हो गया। तो पॉइंट समझो, ये टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ से ही डिराइव हुआ है केल्विन वाला स्केल 273.15। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, ये वही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूँ, टेम्परेचर कितना कर रहा हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि ये हमने ये मान लो, ये क्या है, V0 है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये कितना हो गया V0 डबल, और ये कितना हो गया, ज़ीरो, वॉल्यूम ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा हूँ टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस, पहले तो ज़ीरो था ना, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा हूँ तो इतना बढ़ेगा। तो ये इसके कितने पार्ट्स होंगे टोटल, इसे मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, 273.15 जितने पार्ट्स में डिवाइड करो, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में, समझना कितने पार्ट्स है ये छोटे छोटे ऐसे, 273.15, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो कितना हुआ, 273.15, 2 कर रहा हूँ तो 2/273.15, और अगर मैं 273 जितना ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कैसे डबल होगा वो बता रहा हूँ, फॉर्मूला से डिराइव कर रहे हैं। लेकिन ये टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब क्या, अब वही चीज़ हुई ना यहाँ पर भी कि अगर मैं कम कर रहा हूँ, लेकिन इसे हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इसे 273.15 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस तुमने डिक्रीज किया, कितना डाउन होगा ये, 1/273.15 जितना डाउन हुआ, माइनस में, लेकिन माइनस में डाउन हुआ ना। और जब टेम्परेचर कितना हो गया, -273.15, जीरो से कितना हो गया, -273.15, तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो। पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे अंदर। हाँ, लिक्विफाइड हो जाता है गैस, क्या हो जाता है उसके बाद, एक प्रेशर के बाद लिक्विफाइड हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना है, -273.15, और इसका मतलब क्या है, एट दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स ज़ीरो। लेकिन कैसा, ओनली इमेजनरी, या तो हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स दुनिया से गायब होंगे, वो तो एग्जिस्ट कर ही रहे, नो डाउट, बहुत नीचे चले गए, मतलब वो लिक्विफाइड हो गए। अब समझना, यहाँ पर हम इसे अपने फॉर्मूला से प्रूव कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था अभी हमने जो लिखा, वो वॉल्यूम वाला, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस, फर्स्ट वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, V0/273.15 एंड T, ये था फॉर्मूला। अब मान लो मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूँ, इतना कर रहा हूँ टेम्परेचर,
प्लस में इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम कितना होगा वो देखना है ना हमें। तो Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट बाय 273.15, ये कितना करना है हमें 273.15, बढ़ जाएगा। ये कट कितना हो गया बोलो वी नॉट, तो फाइनल कितना हो गया Vt किसके बराबर हो गया अपना, डबल हो गया ना 2V नॉट। तो वही तो समझा रहा हूँ मैं कब से कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने से कितना चेंज होता है, इतना चेंज होता है इनिशियल वॉल्यूम का 1/273.15 पार्ट्स। अब समझो जीरो वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, यही फॉर्मूला कि Vt इज इक्वल टू वी नॉट, फॉर्मूला तो वही वी नॉट बाय 273.15 और t कितना लिखेंगे, t की जगह पर माइनस में वी नॉट बाय वी नॉट 273.15 माइनस 273.15, तो -1 ऊपर ये कैंसिल, लेकिन माइनस तो रहा ना, तो वी नॉट माइनस वी नॉट, तो फाइनल कितना हुआ 0, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो ये प्रूव किया हमने एक्सपेरिमेंटली, और देखो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से प्रूव हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होगा, सॉरी एक्सपेरिमेंट से तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये तो फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है चार्ल्स लॉ का ये वाला, वहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ये वो वाला चलेगा, सिर्फ इतना लिख लो। हो गया तुम्हारा टाइम। सब्जी में गैस का कोई बीमारी नहीं। वॉल्यूम गैस का, चलो नेक्स्ट आगे। बस चार्ल्स लॉ से रिलेटेड हमने जो पढ़ा ना उसके की पॉइंट्स इतने तुम्हें ना नीट JEE के लिए याद रखने हैं। चार्ल्स लॉ कौन कौन से पॉइंट याद रखोगे, वो सबसे पहला की पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला क्या है चार्ल्स लॉ कि V प्रोपोर्शनल T, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ, V इज इक्वल टू K इंटू T, हो गया ये। चलो सेकंड नंबर, हाँ टेम्प, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर एंड मास ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा फॉर्मूला याद रखोगे रिलेशन, जैसे कि वॉल्यूम यहाँ पर है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है T1, V2 T2, चेंज हुआ ना इतना। तो रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमें, V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। क्लियर है फॉर्मूला ये। तो दूसरा फॉर्मूला शॉर्ट में लिख लेते हैं हम, क्या होगा फॉर्मूला, V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। रिलेशन वाला फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। थर्ड नंबर कि अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जितना इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वो वाला फॉर्मूला। तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम तो कितना होगा, V नॉट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखना। ओके, क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V नॉट के बराबर ना इनिशियल। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कितना करें, T जितना चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर कितना किया हमने T डिग्री सेल्सियस जितना, तो वॉल्यूम कितना मिलेगा हमें, Vt इज इक्वल टू V नॉट कितना इंक्रीज होगा, इनिशियल का 273.15 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे इंटू T। तो ये फॉर्मूला वो अपने लिए क्लियर है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। दूसरा फॉर्मूला अपने लिए ये है कि T डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो इतना चेंज आएगा, इसके बराबर। डन। फोर्थ नंबर पर याद रखना केल्विन स्केल क्या होता है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला से ही T इज इक्वल टू 273.15 प्लस T। अगर 1 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर तो केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो ये फॉर्मूला को क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड दी केल्विन स्केल। तो ये क्या है, केल्विन स्केल, या तो क्या नाम दिया हमने, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, या तो थर्मोडाइनेमिक स्केल। तो फोर्थ पॉइंट ये याद रखेंगे हम। चलो फिफ्थ नंबर पर कौन सा पॉइंट याद रखना है तुम्हें, ग्राफ। यहाँ लिख रहा हूँ, चलो ग्राफ से पहले फिफ्थ नंबर पर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कौन सा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। हाँ, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होगा,
तो कैसे समझेंगे इसे हम कि इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है 0 डिग्री सेल्सियस है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 0। और अगर हम कितना करें प्लस 273.15 करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा गैस का डबल। तो ये वॉल्यूम हो गया डबल और ये हो गया 0। समझ रहे हो ना। तो इनिशियल वॉल्यूम इतना है, फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर 2 V नॉट जितना और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम VT इज इक्वल टू 0 के बराबर। और ये टेम्परेचर को ही क्या बोलेंगे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस एट विच क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स 0। इट्स हाइपोथेटिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है ये हाइपोथेटिकल या तो इमेजिनरी है ये। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है, आइडियल गैस पढ़ेंगे आगे, आइडियल गैस में बहुत काम लगने वाला है ये। ऑल गैसेस ऑबेज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को फॉलो करेंगे सभी गैसेस, लेकिन कब? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डायरेक्ट पूछेंगे तुम्हें ये। अगर हम कोई गैस है उसे आइडियल गैस बनाना है, कोई गैस को क्या करना है, वैसे आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता, समझना। जितने भी गैसेस है वो सारे रियल गैस है, लेकिन उसके जैसा अगर बनाना है हल्का सा हमें आइडियल गैस जैसा, तो क्या करेंगे? तो उस वक्त कंडीशन क्या रखनी है हमें? एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये वाली कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, लास्ट वाली जो लिखी ना, सॉरी उल्टा, हाई, हाँ, वेरी प्रेशर कितना होगा देखो ना लास्ट स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में। तो क्या होगा? एट वेरी लो प्रेशर लेंगे एंड वेरी हाई टेम्परेचर। कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं, अगर कोई भी गैस चार्ल्स लॉ को ऑबे कर रहा है तो कौन से क्या प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा? तो प्रेशर वेरी लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। दूसरा 7 नंबर पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। कौन सा ग्राफ है वो? आइसोबारिक ना। ग्राफ आइसोबारिक प्लॉट करो, क्या मिलेगा तुम्हें? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये वाला ग्राफ देखो, अब टेक्स्ट बुक में जो ग्राफ है ना, आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। 0 से स्टार्ट नहीं है ग्राफ, पीछे एक्सटेंड की हुई है लाइन। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम, यहाँ पर है टेम्परेचर। एक्सटेंड देखो, समझने की ट्राई करना है। यहाँ पर ये कितना टेम्परेचर लिया है? माइनस 273.15 ना। 0 तो ये हुआ ना ओरिजिनल, मैंने वहाँ पर इसीलिए रोक दिया था तुम्हें, इंटरसेप्ट। तो 0 वॉल्यूम तो यहाँ पर है, 0 वॉल्यूम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझना। तो 0 वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। 273। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन इनिशियल वॉल्यूम तो कितना होगा? 0, और वो टेम्परेचर कितना होगा? माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आगे? एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा, ये प्रेशर आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर चेंज करके अलग ले लेते हैं P2, प्रेशर चेंज करके P3। यहाँ पर किसकी वैल्यू? P1 लेस देन P2 लेस देन P3। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ग्राफ वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें चार्ल्स लॉ के अंदर ये 7 की पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो चार्ल्स लॉ तुम्हारा कंप्लीट। और एमसीक्यू के लिए पढ़ना है तो बस यही पढ़ोगे, लिख लो ये।